हाय एवरीवन, आई एम देविका और मैं मेरे यूट्यूब चैनल से मैनिफेस्टेशन रिलेटेड मेरी जर्नी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड मेरे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे लास्ट वीडियो में मेरा फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस मैनिफेस्टेशन का आपके साथ शेयर किया था। ये वीडियो उसका एक्सटेंडेड वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि मुझे वो वीडियो के बाद काफ़ी लोगों ने पूछा कि अगर मैनिफेस्टेशन से ही सब कुछ होता है तो हम पढ़ाई क्यों करें। तो मैं आज आपको मैनिफेस्टेशन पढ़ाई के साथ या जो भी हम काम कर रहे हैं उसके साथ कैसे वर्क करता है वो आपको समझाने की कोशिश करूँगी। सो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट वीडियो में मैंने मेरे मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मुझे लोगों ने ये डीएम किया कि अगर मैनिफेस्टेशन से ही सब कुछ होता है तो हम काम या पढ़ाई क्यों करें। उनके लिए मैं यही वो एक कोट मुझे याद आता है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। इसका मतलब ये कि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो पहले खुद की मदद करना चाहते हैं, राइट। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप आपका पहले कोई काम कर रहे हो तो आप खुद की मदद कर रहे हो, आप प्रोसेस में गेट इन कर रहे हो। जैसे मैं कोई एक एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगी कि मैंने एग्ज़ाम दी और मैंने लास्ट 2 अटेम्प्ट से प्रॉपरली प्रिपरेशन भी की थी। बट थर्ड अटेम्प्ट में ऑब्स्टेकल्स आए, जिसमें मैं प्रिपरेशन उतने 100% लेवल से नहीं कर पाई। बट लास्ट 2 अटेम्प्ट की मेहनत तो मेरी बहुत ज़्यादा थी और शायद वो इक्वेट हो गई चीज़ें, क्योंकि भगवान जब हमें कोई चीज़ देता है तो हमें मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर चीज़ों से वो नोटिस करता है, वो टेस्ट करता है। और वो ये भी देखता है कि वो एडवर्स सिचुएशन में भी हम उन पे कितना भरोसा रखते हैं, क्योंकि ऐसे होता है कि लोग यूजुअली भगवान पे एडवर्स सिचुएशन आने के बाद भरोसा करने में हिचकिचाते हैं। जैसे कभी बोलते हैं, भगवान को कोसते हैं कि यार मैं तो इतना करता हूँ बट फिर भी भगवान मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं। और वही अगर हम ये करें कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत टाइम से भगवान की भक्त रही हूँ, डिवोटी रही हूँ, मैंने भगवान से हमेशा कनेक्शन रखा है। तो कभी भी मेरे मन में ये थॉट्स नहीं आए, जब मैं मेरे लाइफ में स्ट्रगल्स आ रहे थे, ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, कि भगवान मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं वो एक विश्वास था कि ये सिचुएशन से भी भगवान ही मुझे निकालेंगे और वही मुझे देंगे। तो ये उन्होंने मुझे टेस्ट किया कि ये अपनी पक्की भक्त है, डिवोटी है या नहीं है, इसको हम पे भरोसा है या नहीं है। और इमोशनली, मेंटली भी उन्होंने टेस्ट किया कि इतनी वो सिचुएशन के बाद भी ये अपने गोल्स के साथ कैसे स्टिक रहती है, क्योंकि वो इतने एडवर्स सिचुएशन में भी मैंने पढ़ाई की, मैंने पढ़ाई को छोड़ा नहीं, वो गोल को छोड़ा नहीं। तो एग्ज़ाम दी। एक्चुअली सिचुएशन मुझे अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं एग्ज़ाम दे पाऊँ, फिर भी मैंने एग्ज़ाम दी। तो मैंने मेरी पास होने के चांसेस बढ़ा दिए, मैंने मेरा कर्म किया। अगर मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दी होती, मैंने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई ही नहीं की होती, तो मेरी पास होने की जो चांसेस थे वो कम होते थे। मैंने मेरा कर्म ही अगर नहीं किया होता, मैंने खुद की ही मदद अगर नहीं की होती, तो शायद मैं पास नहीं होती। तो पहले खुद की मदद करना और देन भगवान जी के पास, भगवान जी पे भरोसा करना, ये अगर दोनों चीज़ें आप कर लोगे तो यू विल गेट व्हाट यू वांट। यही हुआ। और इसका एक रीसेंट एक्सपीरियंस मुझे रहा है कि जैसे मेरी इंटर्नशिप का टाइम था अभी, तो पुणे जैसे सिटी में इंटर्नशिप मिलना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो रहा था। सो और मेरी जो म्यूचुअल कनेक्शंस थे जिनसे मुझे इंटर्नशिप मिल सकती थी मेरे डोमेन में ही, तो कुछ रीजंस के कारण वो कनेक्शन भी उस टाइम मेरे कांटेक्ट में नहीं थे। और कैंपस में जो कंपनीज आ रही थी, तो वो कंपनीज में जो रोल्स ऑफ मतलब आ रहे थे, वो रोल्स मुझे मेरे एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर रहे थे। तो इंटर्नशिप ये एक वर्किंग एक्सपीरियंस होता है जो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। मुझे मेरे फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था। मैंने सोचा कि अब कैसे होगा, और एज यूजुअल भगवान जी तो है ही अपने साथ, तो हो जाएगा कुछ तो। बट मैंने मतलब जिन पे भरोसा किया था, जो मेरे म्यूचुअल कनेक्शन जिनसे मुझे मिल सकती थी, वो मेरे जैसे कॉन्टैक्ट में, मैंने बताया आपको कि कॉन्टैक्ट में नहीं थे तब। तो थोड़ी हिम्मत भी हारने लग गई थी मैं कि कैसे होगा, वो भी कॉन्टैक्ट में नहीं है जिनसे मेरी बहुत टाइम से इंटर्नशिप के टॉपिक पे बात हो रही थी।
तो अब कैसे होगा। फिर भी मैंने 2-3 लोगों से बात करके 2-3 जगह पे इंटरव्यूज़ वगैरह दी, बट वही हुआ कि वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मुझे। इंटरव्यूज़ के बाद भी कोई किसी एचआर का रिवर्ट नहीं आया। सो मैंने सोचा कि अब कैसे करें, और स्ट्रॉन्ग रेफरल भी ज़रूरी होता है थोड़ा इंटर्नशिप के टाइम पे। सो एक दिन मैं ऐसे ही रैंडमली कॉलेज में गई मेरे एग्ज़ाम्स और प्रेजेंटेशंस वगैरह के लिए, और वही थॉट में कंटिन्यूसली थी कि इंटर्नशिप का कैसे होगा। तो जो फ्रेंड मतलब हाय बाय वाला फ्रेंड था नॉर्मल, ऐसे कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप नहीं थी, वो फ्रेंड मुझे देखा और उनके साथ मेरी डिस्कशन हो गया कि इंटर्नशिप का क्या, कैंपस ये सब चीज़ों पे। तो उनको मैंने बताया कि मैंने 2-3 जगह पे दिया इंटरव्यू बट नहीं हुआ, तो अगर हेल्प करना कुछ हो सके आपसे तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मेरे पास कोई डिटेल्स आता है या वैकेंसी वगैरह कोई होती है तो मैं आपको बता दूंगा। मैंने मेरी डिटेल्स बता दी कि मुझे कैसे टाइप की इंटर्नशिप चाहिए वगैरह। सो फिर मैं भगवान से भी बातें करती थी कि यार भगवान जी, वो अगर लोग मेरे कांटेक्ट में होते थे तो मुझे इंटर्नशिप के लिए इतना हासिल करने की ज़रूरत नहीं होती थी, इतना इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं होती। बट पता नहीं क्यों ऐसे हुआ कि वो कनेक्शंस मतलब नहीं हो, मतलब अभी कांटेक्ट में क्यों नहीं है। तो भगवान जी से मुझे एक पॉजिटिव वाइब आ रही थी कि ठीक है, ये टाइम है कि तुझे टेस्ट कर रहे हैं, पोटेंशियल तेरा टेस्ट किया जा रहा है कि तू खुद के भरोसे पे तो कैसे इंटर्नशिप एक्वायर कर सकती है, ले सकती है। सो मैंने सोचा कि ठीक है, भगवान जी शायद टेस्ट कर रहे हैं और भगवान जी ही दिलाएंगे, भगवान जी रास्ता दिखाएंगे, जो भी होगा भगवान जी ही करेंगे। सो रैंडमली एक दिन 2-3 दिन बाद जी जो फ्रेंड से मेरी बात हुई थी उनका मैसेज आता है, उन्होंने मुझे डिटेल्स सेंड किए। बट समहाउ मैं मेरे सी एग्ज़ाम्स के ही डिवीज़न में बिजी थी, तो मेरे से वो लिंक इग्नोर हो गई और मैंने वहाँ पे अप्लाई नहीं किया। और जब मैं अप्लाई करने के लिए कोशिश कर रही थी तब वो लिंक बंद हो चुकी थी। तो फिर मैंने उनसे बात की फिर से कि यार देखो, ऐसे ऐसे हुआ, आपने लिंक मुझे भेजी बट तब मेरे से इग्नोर हो गई ये रीजंस के कारण। सो अब मुझे अप्लाई करना था बट लिंक तो बंद हो चुकी है। तो बट कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी थी कि यार हो जाएगा शायद ये कंपनी में अपना, क्योंकि सब कुछ मुझे सही लग रहा था। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि देखो अगर एचआर से बात करके लिंक ओपन कर सकते हैं, कुछ हो सकता है, उनको रिज्यूमे बता दो मेरा। तो उन्होंने बात की और उन्होंने लिंक ओपन की, मैंने अप्लाई किया और इंस्टेंटली इतने फास्ट वो सारी चीज़ें हुई कि सेकेंड डे ही मैं इंटरव्यू के लिए गई, आधे घंटे में उन्होंने ऑफर लेटर मुझे भेज दिया और मेरी इंटर्नशिप हो गई। और हुआ ये कि जो लोगों के साथ मेरा कनेक्शन नहीं था, जो मुझे इंटर्नशिप के टाइम पे हेल्प करने वाले थे, वो लोगों का मुझे मेरी इंटर्नशिप के बाद म्यूचुअल से उनको पता चला कि देविका को इंटर्नशिप लग गई, यहाँ पे लग गई, वैसे वगैरह सब कुछ। जो ये फील कर रहे थे कि मैं उन पे डिपेंडेंट हूँ, वो सामने से मुझे कॉल करके बोलते कि यार बहुत बढ़िया हो गया, तूने तो इंटर्नशिप खुद के भरोसे पे ले ली, बहुत अच्छा हुआ, इतने अच्छी जगह पे यार, अगर वहाँ पे वैकेंसी रही, कोई जॉब प्रोफाइल है, एचआर से अगर तेरी जान पहचान है तो हमारी भी करा दे वहाँ पे, अगर जॉब वगैरह हो सकती है तो मुझे तब लगा कि भगवान जी है। और फिर से वो एक्सपीरियंस आया कि अकेले नहीं है, जो मैं फील कर रही थी कि मैं अकेली हूँ, कैसे होगा इंटर्नशिप का ये सब वो सब, तो भगवान जी ने वो रास्ते मेरे लिए खोल दिए। क्योंकि मैंने भी मेरे लिए पहले स्टेप्स लिए, 3-4 जगह पे जाके इंटरव्यू लिया, दिया और उसके लिए प्रिपेयर किया। तो ये होता है कि एक कदम अपना, 100 कदम भगवान के, एक कदम हमारा, 100 कदम भगवान के। मतलब आप पहले खुद की मदद करो, खुद के काम पे फोकस करो, खुद खुद के प्रोग्रेस पे प्रोसेस करो और भगवान आपके रास्ते खुले कर देगा, आपको जो चाहिए वो दे देगा। और उनको साक्षी रख के करो हर चीज़। उन जैसे अपने मम्मी पापा से डिस्कस करते हो वैसे उनके साथ डिस्कस करते हुए, उनको साक्षी रखते हुए करोगे तो आपको भी ये सब कुछ फील होगा कि वो हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है। सो आगे भी मैं आपके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहूँगी, तब तक मेरे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून। थैंक यू।